नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ छुटभइये नेताओं, विपक्ष के तमाम नेताओं को निशाना बना रहे हैं, बल्कि नेहरू खानदान को, नेहरू से लेकर के सोनिया गांधी तक उन्हें प्रताड़ित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि सोनिया गांधी इस वक्त बीमार हैं। उन्हें कोरोना हो गया था। कोरोना की वजह से बहुत कमजोरी हो गई और उनकी हालत बिगड़ गई। उसके बाद फिर से उन्हें सर गंगाराम अस्पताल दिल्ली में भर्ती किया गया है। हालत स्थिर है, चिंताजनक नहीं है। थोड़े समय बाद ठीक होकर के लौट सकती हैं और इन्हें भी मोदी सरकार ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के तहत बार बार नोटिस भेज रहा है। पहला नोटिस 8 जून के लिए था, लेकिन 8 जून को उन्हें कोरोना वायरस हो गया था और एडमिट करना पड़ा था अस्पताल में, इसलिए वे नहीं जा सकी। अब दूसरी तिथि दी गई है 23 जून के लिए। 23 जून को प्रवर्तन निदेशालय में सोनिया गांधी को हाजिर होना होगा और अधिकारियों के सवालों का जवाब देना होगा। साथियों, इस देश में सारे नेताओं के ऊपर ईडी, आईडी, आईटी की कार्रवाई होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता, चाहे कद्दावर नेता हो, छोटे नेता हो, प्रवक्ता हो, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। कोई भी एजेंसी उनके पीछे नहीं लगती है। तो क्या यह सवाल किया जाए कि जितनी भी एजेंसियां हैं ये सिर्फ विपक्ष के लिए हैं, ये सिर्फ सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए हैं, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए हैं? इन सवालों का एक ही उत्तर है, हाँ। मोदी राज जिस तरह से अपने चरम पर पहुंच चुका है और अपने अत्याचार के भी चरम पर पहुंच चुका है, अब उसकी उल्टी गिनती शुरू होने वाली है, क्योंकि एक हद होती है किसी भी चीज की और उस हद को भारतीय जनता पार्टी पार कर चुकी है। तो सोनिया गांधी को ईडी बुलाए और सोनिया गांधी न जाएं, ऐसा नहीं हो सकता है। सोनिया गांधी संविधान को मानती हैं, कानून को मानती हैं और इस देश के लोकतंत्र को मानती हैं और लोकतंत्र का वो एक नागरिक हैं। हालांकि उन्हें अब भी कुछ लोग विदेशी कहते हैं, वही कट्टरपंथी लोग विदेशी कहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और सांप्रदायिकता से जुड़े हुए। लेकिन सवाल यह उठता है कि जिस देश को इस कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया, बहुत सी सरकारी कंपनियां खड़ी की गई, बहुत से विकास के कार्य हुए, आज उसी पार्टी की ऐसी स्थिति हो गई है कि उसके खिलाफ, उसके नेता के खिलाफ ईडी की नोटिस जा रही है। और वो भी किस मामले में? कांग्रेस के ही अखबार नेशनल हेराल्ड के मामले में। नेशनल हेराल्ड में क्या घपला हुआ है, कितना बड़ा घपला हुआ है, क्या देश का सबसे बड़ा घपला यही है, कितने हजार करोड़ का घपला हुआ है, यह बताने वाली सरकार नहीं है। लेकिन हां, घपलों के नाम पर पार्टी को और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को परेशान करने के लिए जरूर वो कोशिशें कर रही है। कभी नेहरू को बेरोजगारी के लिए, महंगाई के लिए, कभी नेहरू को कोसा जाता है, कभी कांग्रेस पार्टी को कोसा जाता है। लेकिन अपने गिरेबान में झांक करके मोदी सरकार ने कभी नहीं देखा होगा अपनी कमियों के लिए, अपने विकास कार्यों को न कर पाने के लिए और अपने फिसड्डीपन के लिए। भारतीय जनता पार्टी आज जैसा व्यवहार कर रही है, ऐसा ही व्यवहार हिटलर का था और वही हिटलर शाही आज फिर चल रही है भारत में। तो सवाल उठता है कि सोनिया गांधी बीमार हैं, लेकिन अखबारों में कोई खबर नहीं है, टेलीविजन पर कोई खबर नहीं है, चुनिंदा यूट्यूब चैनलों पर जरूर खबर है,
और जिस तरह से मुसीबत में फंसी हुई हैं सोनिया गांधी, और उस मुसीबत के लिए जिम्मेदार है मोदी सरकार, उस मुसीबत से वो जल्द निकल आएंगी, बीमारी से भी और मोदी सरकार की मुसीबतों से भी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने के सामने चट्टान भी नहीं उनके रास्ते को रोक सकती है। कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा संघर्ष किया है, अंग्रेजों से किया है और इस देश को आजादी दिलाई है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अंग्रेजों की दलाली किया, अंग्रेजों को माफीनामा लिखा और अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी नहीं किया और विक्टोरिया के सामने नतमस्तक होते रहे। आरएसएस संगठन इनका हम कभी भी आजादी की लड़ाई में काम नहीं किया और न इनके कोई भी बड़ा नेता, चाहे वो सावरकर रहे हों, दीनदयाल उपाध्याय रहे हों, जितने भी आरएसएस के हिंदूपंथी नेता हैं, कभी भी किसी भी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, बल्कि इस देश को गुलामी में झोंके रहने के लिए अंग्रेजों का साथ दिया है। और वही भारतीय जनता पार्टी आज जब शासन में आ गई है तो हिटलर शाही अपना रही है, हिंदू राष्ट्र बना रही है, भारत की धर्मनिरपेक्षता को तार तार कर रही है और इतना ही नहीं बल्कि पूरे देश को बेच रही है। ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इसका अत्याचार मुसलमानों के ऊपर जो हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है और पूरी दुनिया इस समय मोदी सरकार से खफा है। सांप्रदायिक हिंसा, सांप्रदायिक तांडव और बुलडोजर के लिए तो देखा जाएगा कि आगे क्या होता है। अभी तो ऐसा ही लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस फिराक में है कि सांप्रदायिकता के आधार पर हम चुनाव जीत लेंगे, ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अगर बुराई से अच्छाई पाई जा सकती तो हर लोग बुरे ही होते और हर लोग बुरा ही कर्म करते। लेकिन अगर मोदी सरकार की यह नियति है कि बुराई से हम अच्छाई तक पहुंचेंगे और बुरे से हम अच्छे बन जाएंगे, तो यह उसकी गलतफहमी है, यह उसकी घटिया सोच है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।